हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे तंजलि के बारे में। ये कुछ गोल गोल खिचड़ी जो पकाई जा रही है, लेकिन सारी बातें धीरे धीरे अब समझ में आ रही हैं कि बातें हुई क्या हैं। तो तंजलि लाइव आई है। तंजलि के लाइव आने का कारण कुछ नहीं है, चैनल चमकाना है। ये बातें हमें पता है, क्योंकि वो देख रही है सब कोई अपने अपने चैनल पे हर चीज़ें डाल रहा है, तो हम भी अपने चैनल पे डालेंगे। क्योंकि तंजलि को भी कहीं ना कहीं जो चमत्कारी भैया हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट है, और वो किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो अपने चैनल पे आके अपनी बातें रख रही है, चाहे जिस भी तरीके से आई हो, लेकिन आई है। उसका देखो, अगर उसको कुछ रखना होता तो सबके लिए ये नहीं बोलती है कोई किसी को कुछ मत बोलिए, कोई किसी को कुछ मत बोलिए, मैं बोलने पे आऊँ तो सब कुछ बोलूँगी। ऐसे बातें वो कर रही थी, लेकिन उसको यही था कि सब कोई अपना अपना लाइव आ रहा है तो मैं भी लाइव आऊँगी। क्योंकि अभी लाइव में आना शुरू किया है टारा पारा ने, फिर उधर घायल जी, फिर उधर टोनिया भी अपना लाइव में आके बोल रही है, खोहित तो बोल ही रहा है, और इधर जो चमत्कारी भैया हैं ये भी लाइव में आके बातें बोल रहे हैं। तो हर कोई अपनी अपनी बातें बोल रहा है, तो ये सोच रही है कि जब मेरी ही बातें सब कोई कर रहा है तो मैं भी लाइव में आके अपनी बातें रखूँ। क्योंकि इसने कुछ खास पॉइंट्स रखे नहीं हैं लाइव में, बस वही बातें कुछ सारी बातें बोल के उसका कोई हेट मत देना, कोई किसी को हेट मत देना, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जब सब अच्छे हैं तो सारा तमाशा हो क्यों रहा है? जब सब कोई ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, किसी को हेट नहीं चाहिए, तो तुम लाइव आने से पहले ही सोच रही थी कि किसी को हेट नहीं देना है। खुद लाइव आ रही हो और हेट भी नहीं देना है। ऐसी चीज़ें वाईटी पे ये लोग करते हुए पाए जाते हैं। मतलब इनको कुल मिलाकर यही है कि कोई किसी को हेट मत करो, हम सब अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनकी यही बातें हैं। तो देखो, कुछ होता कुछ ऐसा है कि जैसे इसका जो मेन इसमें कलेश है वो शायद लप्पू का किया धरा है, जहाँ तक लग रहा है। और उधर जो है फरमान भी इसमें मिला हुआ है। इन दोनों का मेन क्लश है, क्योंकि उस दिन भी खोई से ज़्यादा फरमान बोल रहा था, और लप्पू तो जो है ही है ही। तो लप्पू का ये था कि लप्पू अपने फ़ायदे के लिए तंजलि और उसकी माँ को इनविटेशन देता है लप्पी के बर्थडे में आने के लिए। लेकिन लप्पी के बर्थडे में ये नहीं आती, क्योंकि इनकी शायद थोड़ी बहुत अनबन हुई थी खोहित से इनकी अनबन हुई थी। यही पैसों को लेके कि हाँ, पैसे सारे तुम रख लेते हो, मुझे कुछ नहीं देते हो, ये सब चीज़ें करके उनसे अनबन हो गई थी। ये लाइव में नहीं, मतलब वहाँ लप्पू की पार्टी में नहीं जाती हैं, लप्पी के बर्थडे में नहीं जाती हैं। फिर ये क्या करता है, ये बोलता है कि बात ही कर लो, कम से कम लप्पू वहाँ गुस्सा हुआ होगा, लप्पू नाराज़ हुआ होगा, कुछ बोला होगा उसने, नहीं तो ये शायद नहीं करता। लेकिन उसको लगा कि लप्पू ने कुछ वहाँ बातें की होंगी, क्योंकि कलेश सारा फैलाया हुआ लप्पू का ही है। तो उसने सोचा होगा कि चलो कम से कम यहाँ तो नहीं आ पाई, लप्पू नाराज़ है, कम से कम कॉल करवा के सारी बातों को सॉर्ट आउट कर दूंगा। मतलब हो जाएगा कि हाँ, कम से कम उसने कॉल किया था। बट ऐसा नहीं होता है, तंजलि बात नहीं करती है। रीज़न ये होता है कि पहले इनके में थोड़ा बहुत क्लेश हुआ होता है, और ये जो है ये मिल चुकी होती है चमत्कारी भैया से, और वहाँ वो अपना रील डाल रही होती है और इससे मिलने नहीं आती है। ये अपना पार्टी में एंजॉय करता है, अपनी वीडियो बनाता है अच्छे से, मतलब कि क्योंकि उसी के लिए गया था, अपने प्रमोशन के लिए गया था, तो अपनी वीडियो वहाँ पे बनाता है। फिर इसको बहुत सारा हेट मिलने लगता है कि तुम वहाँ पे मिले नहीं, तुम वहाँ पे मतलब कि वहाँ उसकी तबीयत ख़राब है और तुम यहाँ आके अपनी रील बना रहे हो। जबकि इसके आने से मतलब खोई जब तक आया था, इसे पता नहीं था कि मतलब उसकी तबीयत ख़राब है। चाहे जो भी पट्टी वट्टी हो रही है, वो अपना पट्टी करके रील डाल रहे थे। तो जो उसके सपोर्टर हैं वो आके इसको सुनाने लगे। फिर ये बोल देता है कि उसको गैस प्रॉब्लम है। इसकी माँ को गुस्सा आता है, इसकी माँ को, जब वो डांस करती है, जब वो रोमांटिक गानों पे डांस करती है किसी लड़के के साथ हमेशा रहती है, मतलब ये चीज़ें करती है, तब उसको शर्म नहीं आती है। लेकिन वो इतनी बात अगर कमेंट करके बोल देता है गर्ल्स प्रॉब्लम, तब इसको बहुत बुरा लग जाता है कि मतलब क्या है ये, वो गंदे गंदे गानों पे डांस कर रही है, रोमांटिक गानों पे डांस कर रही है, तुमको शर्म नहीं आ रही, और अगर उसने इतनी बातें बोल दी तो तुमको शर्म आ रही है। तो फिर क्या करती है, गुस्सा हो जाती हैं। तो ये बोलता है कि मतलब कि अगर तुमने बता दिया होता, फरमान बोल रहा है कि अगर तुमने बता दिया होता तो मैं उस कमेंट्स को डिलीट कर देता, मैं नहीं बताता। तो फिर ये आके बोल रहे हैं कि अगर कमेंट डिलीट करने थे तो तुमने लगाया ही क्यों, मुझसे पूछा क्यों नहीं। तो ये भी बात है कि फरमान को ये सब बोलने से पहले थोड़ा पूछना चाहिए था, क्योंकि किसी के बारे में ये सब बातें नहीं बोल सकते हैं हम। लेकिन उनका बुरा लगना भी कहीं ना कहीं जायज़ है, जहाँ तक मैं जान पाई हूँ पतंजलि का, क्योंकि अभी वो लड़की है और उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन चलो, उसने कर भी दिया तो इतना बड़ा कोई लफड़ा था नहीं, क्योंकि अगर वो डांस करती है, अगर वो उसका वीडियो आता है तो थोड़ी बहुत होता रहता है। लेकिन ये भी कहना थोड़ा मतलब इसने अगर बोला कि गर्ल्स प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा अश्लील है, और जो कि फरमान के द्वारा हुआ था। तो इसमें मेन जो है मुख्य किरदार ये यही है तीनों, अगर देखा जाए तो ये जो चमत्कारी भैया, लप्पू और ये फरमान। तो ऐसा होता है। फिर इसका मतलब जो पतंजलि होती है, इसका और इसका मतलब जो कंट्रोवर्सी होता है वो एक नया मोड़ ले लेता है, और उसके बाद ये अलग अलग हो जाते हैं, और ये जाके मतलब कि वहाँ अपना
रहने लगती है, कोई वीडियो नहीं आती है इसकी। मतलब थोड़ी बहुत वीडियो ये डालते हैं चमत्कारी भैया के साथ, बाकी चुप हो जाती है। इन दोनों की वीडियो आना बंद हो जाती है क्योंकि ये साथ में रहते ही नहीं है, ये साथ में नहीं रहते, इनकी वीडियो आना, खोहित और पतंजलि की वीडियो आना बंद हो जाती है। फिर खोहित को लगता है, फिर इनका ये होता है कि चमत्कारी भैया से हो जाती है कंट्रोवर्सी, जिन्होंने मिलाया था तारा और पारा, इनकी कंट्रोवर्सी हो जाती है जो चमत्कारी भैया हैं उनसे। चमत्कारी भैया से कंट्रोवर्सी होने के बाद फिर ये सोचती हैं कि क्यों ना हम खोहित को मिला दें इनसे। फिर वो उसकी पोल खुलने लगती है, मतलब ऐसे होने लगता है। लेकिन बीच में जब उसका बर्थडे पड़ता है तो खोहित जाता भी है ईयरिंग लेके, ताकि सारी बातों को सॉर्ट आउट किया जाए और फिर जो पतंजलि है उसको अपने पास बुलाया जाए, क्योंकि खोहित को लगता है कि पतंजलि के बिना वो कुछ नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी वायरल हो चुका है पतंजलि के साथ। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर खोहित किसी अच्छी लड़की के साथ रील बनाता है जो कि उसके जैसी हो, हाइट में मतलब सेम हो। अभी मैंने एक रील देखी है बरसात गाने पे, तो जो कि अच्छा लग रहा था देखने में, पतंजलि के साथ से तो बेटर ही लग रहा था, तो अच्छा था। तो मतलब लेकिन अगर हम कोई चीज़ों को करते हैं फिर उसको छोड़ने में हमें थोड़ा डर सा लगता है कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। वही कुछ हुआ है खोहित के साथ। तो फिर ये ईयरिंग्स लेके जाता है और वहाँ पे ये मतलब कि दिखाता है लोगों को कि मतलब एक होता है ना कि मैं तुमको महंगे महंगे गिफ्ट दूंगा। लेकिन जो टंजलि है ये दूसरे लालच में पड़ चुकी थी। इसको लालच था कि ये जो भैया है चमत्कारी भैया, ये उसको घर बनवा के दे देंगे, तो घर के सामने ईयरिंग्स की क्या वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये सब होता है। उसके बाद अब जो ये लड़कियां हैं इनकी हो जाती है कंट्रोवर्सी, चमत्कारी भैया से कुछ अनबन हो जाती है। जैसा कि हमें पता है कि इन लड़कियों के साथ जो भी है चमत्कारी भैया का जो रिश्ता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रिश्ता होगा, क्योंकि इनके मतलब इनके अकॉर्डिंग ही जो चमत्कारी भैया हैं वो काफ़ी ठरकी हैं और वो लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पतंजलि पे भी गलत नज़र डाली है। तो जैसे कि लड़कियाँ बता रही कि बहुत दिनों तक ये उनके साथ रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि चमत्कारी भैया से भी इनका रिश्ता कुछ मतलब ठीक रहा होगा। लेकिन उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से चमत्कारी भैया की पोल खोल रही है, तो इनकी भी पोल उसी में खुल जा रही है कि मतलब ये इनका भी कुछ रिश्ता अपना उधर रहा होगा। तो कुल मिलाकर यही होता है। तो फिर आज जब इसने देखा कि सारे लोग अपने अपना चैनल चमका रहे हैं, अपने अपने चैनल पर लाइव आ रहे हैं, तो इसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी लाइव आ जाऊँ। लेकिन इसके पास कुछ खास पॉइंट्स थे नहीं। लेकिन ये जो लालची, मतलब कि इसकी माँ बता रही कि लोग हमको लालची बोल रहे हैं, लेकिन हम लालची बिल्कुल नहीं है, हम लालची बिल्कुल नहीं है। लेकिन नहीं, आप लालची हैं, आप लालच में पड़ चुकी थी। और अगर आप लालच में नहीं होती तो आप अपनी बेटी को अकेले मतलब ब्लॉगिंग करने देती, क्योंकि वो एक मतलब फेमस है, वो लोग जानने लगे हैं उसको, तो वो अकेले काफ़ी है। लेकिन आपको लगा कि पता नहीं अकेले चलेगी, होगा या नहीं होगा, तो इसलिए आप वो मतलब कि चमत्कारी भैया के चक्कर में पड़ जाती है। बात ये भी आ रही है कि दोनों, एक बात और है कि दोनों माँ बेटी मिलके अब मतलब अपने बाप को बोलने नहीं दे रही थी, वो बोल नहीं पा रहा था वो आदमी। और बाकी इन्होंने इनकी जो आवाज़ है वो भी ठीक नहीं आ रही थी, कभी तेज़ आ रही थी, कभी कम आ रही थी। बातें ये भी सुनने को मिल रही हैं कि ये जो इनके पिताजी हैं उन्होंने जूते पहन लिए थे खोहित के, तो बाज़ार में पहन के जाते हैं उसके जूते। उसके बाद वो जो फरमान है वो उनको भरे बाज़ार में सुनाता है। तो इसमें गलती दोनों की है। इनकी भी गलती है कि आखिर किसी के मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और इतना कंफर्टेबल कोई भी नहीं होता कि अपनी जवान बेटी को आज पतंजलि की माँ बार बार लाइव में बोल रही थी कि हम अपना परिवार छोड़ के पतंजलि को वहाँ छोड़ जाते थे, अपना परिवार समझते थे, इसलिए पतंजलि को छोड़ के जाते थे। लेकिन कैसी माँ हो तुम कि अपनी बेटी को किसी मतलब एक डर लगता है, इंसान अपनी बेटी को कहीं नहीं छोड़ता, क्योंकि जहाँ तक लड़कियों की तरफ प्रति हर कोई सजग रहता है। लेकिन इनका नहीं था, ये परिवार समझती थी, परिवार समझ के छोड़ के जाती थी। तो परिवार ही समझ के उसने जूते पहन लिए और उसकी भी गलती है। और इसने बाज़ार में डांट दिया, घर आके बोलना चाहिए था, लेकिन बाज़ार में बोला, तो ये इसकी भी गलती। बातें गलती दोनों की है। बात की कुछ इसकी माँ की भी आ रही है, जो खोई थे इसकी माँ की, कि जैसे लग रहा है कि इन दोनों मतलब कि इनके वजह से इन दोनों माँ बेटों में भी कलेश होता था। इन जो पतंजलि और उसकी माँ है, मतलब उनकी वजह से इनके बेटों में भी कलेश होता था। क्योंकि एक बार उन्होंने शायद पूछा था कि मोहित कैसा, ऐसा कुछ करके, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारा बेटा है। बाकी पतंजलि की माँ और खोहित की भी कुछ बातें आती हैं सामने, लेकिन उस बारे में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं देखते हैं उसके बारे में हम नहीं बोलते हैं। लेकिन जो खोहित है वो भी बार बार पतंजलि की बातें नहीं करता है, बार बार पतंजलि की मम्मी, पतंजलि की मम्मी, पतंजलि की मम्मी, यही सब करता रहता है। तो देख के ये लगता है कि शायद है इनका कुछ, बट जो भी हो मतलब कि लेकिन सही तो कुछ भी नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा सही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का यही ज़माना है। सोशल मीडिया जो है ना, वो लोगों को मतलब जो ना वो करा दे। और ये मतलब कि ज़्यादा पैसों की वजह से लालच में पड़ के आदमी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ले रहा है सोशल मीडिया के चक्कर में।